ठोस के प्रकार किसी पदार्थ में उपस्थित या क्रिस्टलाइन सॉलिड में उपस्थित अवयवी कण, अणु, परमाणु एवं आयन के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर ठोस को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि वो 4 भाग कौन सा है। तो पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा संयोजन आबंध ठोस। अब हम लोग चारों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पहले अध्ययन करने जा रहे हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस को इंग्लिश में मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं आणविक ठोस का डिफिनीशन देखने। आणविक ठोस होता क्या है? किसी सॉलिड पदार्थ में उपस्थित अवयवी कण केवल अणु होते हैं तो वैसे सॉलिड पदार्थ को आणविक ठोस कहते हैं। किसी पदार्थ में उपस्थित अर्थात किसी सॉलिड पदार्थ में उपस्थित अवयवी कण केवल अणु होते हैं तो वैसे सॉलिड पदार्थ को आणविक ठोस कहते हैं। जैसे HCl, HBr, HF, H2, Cl2, Br2 etc। अब हम लोग देखेंगे आणविक ठोस के प्रकार। तो आणविक ठोस को एग्जाम्पल के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस, नंबर 2 की बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस और नंबर 3 की बात करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। अब इस तीनों का बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस क्या होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है और अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। अब उसके बारे में बारीकी से हम लोग समझेंगे। हम आपको एक एक टॉपिक करके समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकार में आया है इसलिए इसको मुझे बताना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग आणविक ठोस के प्रकार पर चलते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक आता है हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। वैसे सॉलिड पदार्थ जिसमें एक तत्व हाइड्रोजन और शेष अवयवी कण के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अर्थात विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़े रहते हैं तो वे कण अर्थात नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से जुड़ करके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस कहते हैं। जैसे HF, H हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, F हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक एक तत्व को आदान प्रदान करके अपने अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो ऐसे सॉलिड जो प्राप्त होते हैं, ऐसे सॉलिड को हम लोग हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब ध्रुवीय वैसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण ध्रुवीय से अर्थात पोलर से जुड़े होते हैं तो वैसे सॉलिड को
ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस में प्रबल बल लगता है। इसका डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ प्राप्त होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो HCl, HBr ये सभी ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरे टॉपिक पर, जिसको हम लोग बोलेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो वैसे सॉलिड पदार्थ जिसके अवयवी कण अर्थात अणु अध्रुवीय के साथ संयोग किए रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो जो सॉलिड पदार्थ प्राप्त होता है उससे हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इनके अंदर बल बहुत ही कमजोर बल लगता है, इसमें ज़्यादा बल नहीं लग पाता है। इसके डाइपोल मोमेंट शून्य होते हैं, क्योंकि ये जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उतने ही ग्रहण करते हैं, अपने आप ये साझेदारी करते हैं। एग्जाम्पल की कहेंगे तो एग्जाम्पल में हमारा H2, Cl2, Br2 etc. ये सभी अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। आप लोग को मैंने पढ़ाया ठोस के प्रकार, ठोस प्रकार को समझा करके, जिसमें आणविक ठोस को मैंने समझाया, आणविक ठोस के प्रकार को मैंने बताया। अब इस जितने भी टॉपिक हैं इस टॉपिक को आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिए, उतार करके एक बार समझिए। यदि दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप लोग संस्कारम केमिस्ट्री चैनल पर जा कर के वहाँ पर सर्च करके देख लीजिए हाइड्रोजन आबंध बॉन्ड क्या होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा। यदि किसी तरह का आपको परेशानी है, यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में ज़रूर दीजिए, उस डाउट को दूर किया जाएगा। यदि किसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका वीडियो आज यदि कमेंट देते हैं उस कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसके बाद रिप्लाई दे देता हूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले नंबर आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और साथ में अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करिए। जब तक ले शेयर नहीं करिएगा तब तक ले आपके दोस्त मित्र 11th और 12th क्लास के केमिस्ट्री अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे संस्कारम केमिस्ट्री के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स।